नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संस्कृत की परीक्षा के संदर्भ में पूर्व परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उनको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो कि एक एक प्रश्न पत्र हम लें और उन प्रश्न पत्र को पूरा सोल्व करें, जिसमें विभिन्न विषयों के जो प्रश्न हैं आपके सभी समाहित होंगे। एक तरीका है वो भी तैयारी का, उससे भी की जा सकती है। लेकिन कणाद एकेडमी ने एक विचार और किया, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है आपका ये तैयारी की दृष्टि से, कि हम अलग अलग विषय के जो प्रश्न हैं उनको हम अलग ही करें। जैसे योग दर्शन के अलग, सांख्य कारिका के अलग, तर्क संग्रह के अलग, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अलग, ऐसी वेद के अलग, साहित्य के अलग। तो अलग अलग करने से फिर 2009, मुख्यतः मैं 9 को लेकर चल रहा हूँ, 9 से लेकर अब तक 2022 या 23 तक जितने भी प्रश्न पत्र आपके हुए हैं उनमें तत्त विषय के जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को हम सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज यहाँ पे रखें और फिर उनका अध्ययन करें। इससे उस विषय का जो लेवल है आपका, कि किस किस स्तर तक प्रश्न पूछे गए हैं या किन किन स्थानों से प्रश्नों की आवृत्ति होती है, कौन कौन से पार्ट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सब का सही से अवलोकन हो पाता है। और उस विषय के संदर्भ में हमारी जो तैयारी है उसका जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन भी बहुत बढ़िया ढंग से हो पाता है। और जिनके पास समय कम है उनकी दृष्टि से भी सही है कि वो केवल इन प्रश्न पत्रों का ही अध्ययन करते हुए अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कम समय के अंतर्गत। और हम केवल यहाँ उत्तर भी नहीं देंगे, हमारी एक शैली भी अलग रहेगी। उस प्रश्न के संदर्भ में जो भी संबंधित ज्ञान है आपका, उस ज्ञान को भी प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका उस विषय का जो प्रश्न पूछा गया है वो तो ज्ञान हो ही हो, उससे आनुषंगिक जो विषय है उसका भी ज्ञान आपको हो सके, थोड़ा थोड़ा उसको भी बताने का प्रयास करें। तो हम आज जो प्रारंभ कर रहे हैं वो आपका योग सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। योग सूत्र का देखिएगा, तो योग सूत्र के जो प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रारंभ होते हैं आने, वो दिसंबर 2015 से देखने में आते हैं। तो दिसंबर 2015 में जो प्रश्न आया आपका योग दर्शन से, वो देखिए आपका कि योग दर्शनानुसारम कह योगांगैः सह संबद्ध न अस्ति, कि योग दर्शन के अनुसार योग के जो 8 अंग हैं उन 8 अंगों से संबद्ध क्या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक तो यम नियमासन प्राणायाम इत्यादि करके लिखना वो थोड़ा सरल हो जाता, तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा उनको भी चीज़ों को व्याख्यायित करके भी लिख सकते हैं। जैसे यम के अंतर्गत आपके 5 आते हैं उनको लिख सकते हैं, नियम के अंतर्गत जो 5 आते हैं उनको लिख सकते हैं। आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन इस प्रश्न में तो उन्होंने सामान्यतया जो 8 योग के अंग हैं उनको ही नामतया यहाँ पे उल्लेख किया है। जैसे नियम लिख दिया आपका, प्रत्याहार हो गया, प्राणायाम हो गया, लेकिन विकल्प जो लिखा है योग का अंग नहीं है, ये आपका जो है वृत्ति है। 5 प्रकार की वृत्ति आपकी आती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं, सीक्वेंस वाइज मैंने लिखी। तो इनसे भी प्रश्न आपके आते हैं। तो ऐसे ही जुड़े हुए जो विषय हम साथ साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे। 8 योग के अंग उनको आपको पता ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनमें से 3 यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो नहीं है वो पूछा आपसे, तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा विकल्प। ये योग का अंग नहीं, एक वृत्ति का पार्ट है। फिर जुलाई 2016 में अगला प्रश्न आया योग का, व्यास भाष्यानुसारेण का उक्ति ही सत्या, क्योंकि योग दर्शन पर सबसे महत्वपूर्ण जो व्याख्या आपकी महर्षि व्यास की है, योग भाष्य या व्यास भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है वो, तो उनकी कुछ उक्तियां यहाँ पे दी है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी सत्य है कौन सी सत्य नहीं है। पहले लिखे, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम। तो ये पंक्ति आपकी आती है उसकी व्यास भाष्य के अनुसार ही है कि जो चित्त होता है वो त्रिगुण है। त्रिगुण मतलब उसमें सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से बना है। सत्व का गुण आपका प्रख्या, प्रख्या का अर्थ होता प्रकाश, ज्ञान की स्थिति। प्रवृत्ति मतलब क्रिया हो गया, रजस का पार्ट हो गया आपका, स्थिति हो गया ठहराव, जो कि तमस का पार्ट हो गया। ये 3 प्रकार के शील स्वभाव से युक्त होने के कारण जो चित्त होता है वो त्रिगुण होता है आपका। तो आपके व्यास भाष्य में दूसरा जो सूत्र है आपका योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वहाँ पे ये आता है। और मूल सूत्र में भी ये बातें आती है। प्रख्या ये पार्ट आपका प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम
भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, वहाँ पे जब दृश्य को, प्रकृति को डिफाइन करते हैं साधन पाद में, तब भी इसी प्रकार की कुछ पंक्ति हैं, थोड़े शब्द परिवर्तित हैं लेकिन भाव यही है। तो इसी से पता लग गया कि ये पंक्ति आपकी सही है। जो और सही नहीं उनकी गलती को भी हम देखेंगे, उसमें क्या सही नहीं है। लिखा चित्तवृत्ति नाम निरोध असाध्य, गलत है। चित्तवृत्ति का निरोध साध्य है, क्योंकि योग सूत्र का दूसरा ही सूत्र है आपका योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, कि चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। तो ये सूत्र से विपरीत हो गया आपका, तो ये आपकी पंक्ति गलत होगी, क्योंकि चित्तवृत्तियों का निरोध संभव है। वो सर्ववृत्ति निरोध है संप्रज्ञातः समाधि, ये गलत है। असंप्रज्ञातः समाधि, दो प्रकार की समाधि आपकी, दो प्रकार का योग विशेषतया आपके योग सूत्र में व्याख्यायित किया गया है। एक संप्रज्ञात योग है, असंप्रज्ञात योग है। तो सभी वृत्तियों का निरोध होने पर असंप्रज्ञात योग होता है, और एक वृत्ति बची रही, बाकी वृत्तियों का निरोध होने से संप्रज्ञात योग होता है। तो असंप्रज्ञात होता तो ठीक होता, इसलिए गलत हो गया। चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंध न हेतु, ये न गलत है, हेतु होना चाहिए था। ये भी व्यास भाष्य की पंक्ति है आपकी, जो कि यहाँ पर आती है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कि चित्त वृत्ति का जो बोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि पुरुष चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस पुरुष का चित्त के साथ में जो अनादि संबंध है वही कारण है चित्त वृत्ति के बोध में। तो न पाठ यहाँ पे गलत लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सितंबर 2016 में आपका आया, व्यास भाष्यानुसारम चित्त भूमयः कति सन्ति। तो व्यास भाष्य पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, उसके व्यास भाष्य में चित्त की 5 भूमियां बताई गई है। उनसे पुनः पुनः आपके प्रश्न आते रहते हैं। तो एक तो पार्ट यही हो गया कि कितनी चित्त भूमियां आपकी 5 है, कौन कौन सी क्रमशः आपको रखना, क्षिप्त, मूढ़, सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 आपकी है भूमियां। जिसमें एकाग्र वाली भूमि की जो समाधि है उसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है, और निरुद्ध वाली जो भूमि की समाधि है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। ठीक है, ये भी साथ आप साथ याद रखिएगा। तो 5 हो गया आपका, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला आपका जनवरी 2017 में कुछ क्वेश्चंस आए हैं योग सूत्र के। योग सूत्र भाष्य निर्बीज समाधि कह उक्तः, योग सूत्र भाष्य में निर्बीज जो समाधि है उसके किसी कहा गया है। तो 2 प्रकार की समाधि आती, पहले व्याख्या आपको रखूं, एक सबीज समाधि होती है आपकी, एक निर्बीज समाधि होती है। अगर शाब्दिक रूप से आप अर्थ करें तो बीज बोलते संस्कार को, कि जिसमें संस्कार आपकी वृत्ति रूप में उभरते हैं वो सबीज समाधि है, और जिसमें संस्कार आपके दब गए हैं वृत्ति रूप में नहीं उभरते हैं वो निर्बीज समाधि है। तो सबीज समाधि जो होती है उसको संप्रज्ञात समाधि के साथ जोड़ते हैं क्योंकि इसमें वृत्ति बनी रहती है, और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि के साथ आपका जोड़ा जाता है। ये पार्ट है। और अगर और अतिरिक्त जानकारी रखें, संप्रज्ञात समाधि आपकी अपर वैराग्य से प्राप्त होती है, और जो असंप्रज्ञात समाधि है वो आपकी पर वैराग्य से प्राप्त होती है। तो अपर वैराग्य उपाय है संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में, और पर वैराग्य उपाय है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने में। तो निर्बीज समाधि के बारे में पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा असंप्रज्ञातः समाधि ही। और बाकी संप्रज्ञात, सवितर्क और सविचार, तो सवितर्क सविचार ये दोनों एक प्रकार की समापत्ति या समाधि आप कह सकते हो, और ये संप्रज्ञात के ही लेवल पे आती है। समापत्ति के संदर्भ में भी प्रश्न आपके आगे आएंगे। तो ये जो वर्ड आप ध्यान रखिएगा, सवितर्क सविचार या सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, ये समापत्ति है या दूसरे अंशों में कहो समाधि है। और इसका जो लेवल आता है संप्रज्ञात समाधि, लिखते हैं वहाँ पर ता एव सबीजः समाधि, इन चारों समापत्तियों को मिला के सबीज या संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। एक प्रश्न और आ गया आपका उसमें, तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्मार्पणम इति व्यास भाष्येण किम लक्षितम। तो व्यास भाष्य के द्वारा इस परिभाषा के द्वारा किसको लक्षित किया गया है। तो आप देखेंगे यम नियम का जो उल्लेख है, यम आपके 5 हो गए, नियम 5 हो गए, तो उनकी परिभाषाएं दी गई आपकी व्यास भाषा में, अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की। तो ये जो परिभाषा आपकी ये ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा है कि तस्मिन की उस परम गुरु परमात्मा को सभी कर्म अर्पित कर देना, एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा भी आती कर्म फल संन्यास होगा वहीं पर, तो एक आ चुकी है, दूसरी भी दे सकते हैं आपकी, कर्म फल से संन्यास लेना, ये भी आपका ईश्वर प्रणिधान है। और अन्य की परिभाषा देखो तो स्वाध्याय क्या आ गया आपका, स्वाध्याय की 2 परिभाषाएं आती, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम एक तो पार्ट हो गया,
मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। और दूसरा प्रणव जपोवा, प्रणव का जप करना। ये स्वाध्याय की 2 परिभाषा है। संतोष की है सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा, सन्निहित जो साधन है उनसे अधिक की इच्छा या उपादित्सा न होना, ये संतोष है। वो तप हो गया आपका तपोद्वंद सहनम। तो ये परिभाषाएं भी आपकी आती है। प्रसंगवश आपका जो पूछा गया था उसका आंसर होगा आपका ईश्वर प्रणिधानम। 2 प्रश्न हो गए थे आपके जनवरी के। नवंबर 2017 में देखिएगा, दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मता इति लक्षणम योग सूत्रे कस्य विद्यते, ये लक्षण योग सूत्र में किसका है। यद्यपि सिलेबस के अनुसार देखो ये सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में चित्त वृत्तियां हैं, चित्त भूमियां हैं, अष्टांग योग है। और ये जो पार्ट आपका ये 5 क्लेशों से पूछा गया है। साधन पाद के प्रारंभ में आपके 5 क्लेश आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सीक्वेंस वाइज याद रखना चाहिए आपको, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंचक्लेशाः। और ये जो परिभाषा है आपकी, ये आपकी अस्मिता की है। तो वहां पर सूत्र है दृक् दर्शन शक्त्योः एकात्मतैव अस्मिता, दृक् और दर्शन शक्ति की जो एक रूपता है। दृक् शक्ति मतलब दृष्टा, मतलब पुरुष, और दर्शन शक्ति मतलब आपका सत्व, मतलब बुद्धि या ज्ञान या प्रकृति, जो भी आप कहना चाहे। वैसे तो अर्थ करते दृश्य, बुद्धि सत्वोपारूढ़ा विषया दृश्या, बुद्धि सत्व के ऊपर जो उपारूढ़ विषय हैं उनको दृश्य कहा जाता है। तो इन दोनों की जो एक रूपता है, एक आत्मता है, उसको ही अस्मिता कहा जाता है। बाकी के लक्षण देखें तो सुखानुशयी रागः, ये हो गया आपका। अभिनिवेश का स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ः, अभिनिवेश मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहा जाता है। और अविद्या है आपका अनित्य, अशुचि, दुख अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख आत्मख्याति ही अविद्या, कि अनित्य को नित्य जानना, सुख को, दुख को सुख जानना, या अशुचि को शुचि जानना, अनात्म को आत्म जानना, ये आपका अविद्या की परिभाषा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो दिसंबर 2000 रहेगा सन्निहित वाला, अभी बताया था मैंने आपका। वहां पर ऊपर आपका ईश्वर प्रणिधान में जो पूछा था ना, उसी में ही फिर आप आगे पूछ लिया, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित्सा इत्यनेन योगांग नियमेषु कहा। तो क्या बताया था अभी, ध्यान होगा आपको, संतोषः, संतोष का पार्ट था आपका ये। ईश्वर प्रणिधान पहले पूछा था, संतोष अब पूछ लिया। तप की परिभाषा बताई थी, तपोद्वंद सहनम। और शौच क्या आपकी शुद्धि, आंतरिक भी बाह्य भी। तो चित्त मलानाम आक्षालनम, आंतरिक शुद्धि, चित्त के मलों को शुद्ध करना आंतरिक शुद्धि है। और मृत्तिका और जल इत्यादि के द्वारा आपकी बाह्य शुद्धि की जाती है। तो 2 प्रकार का शौच होता है आपका, आंतरिक शौच और बाह्य शौच। ये शौच का पार्ट हो गया। देखो वही प्रसंग से दोबारा आपका आ चुका है। अगला आपका देखो चित्त भूमि से फिर आ गया आपका, योग दर्शने सर्वा चित्त भूमयः कहा। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, पहला ही ऑप्शन आपका। यही 5 सीक्वेंस वाइज इन्होंने दी है। ये आपकी नहीं है, निद्रा तंद्रा नहीं है, स्मृति विस्मृति नहीं है, ये सब आपके गलत ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, ये आपका विकल्प वृत्ति का पार्ट है आपका, इसका 3rd ऑप्शन हो जाएगा। तो 5 वृत्तियों के लक्षण मैं आपको बोल देता हूँ। प्रमाण मतलब 3 प्रमाण स्वीकार करता है योग दर्शन, जैसे सांख्य स्वीकार करता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि, 3 प्रमाण, यही मैंने सूत्र बोला, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। विपर्य का है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम, जो मिथ्या ज्ञान है, जो अतदरूप प्रतिष्ठित ज्ञान है आपका, उसको ही आपका विपर्य कहा जाता है। और निद्रा है आपकी अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय को आलंबन बनाने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा है। इनके लक्षण भी आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा पार्ट था आपको विकल्प का था कि वस्तु शून्य, एक ऐसा ज्ञान जो वस्तु रूप से शून्य है लेकिन शब्द ज्ञान के अनुरूप उसका बौद्धिक बोध होता है, लेकिन वस्तु की दृष्टि से वो शून्य होता है, उसको विकल्प वृत्ति कही जाती है। इस विकल्प वृत्ति से आगे भी कई प्रश्न आपके आएंगे, जैसे आपका पुरुषस्य चैतन्यम हो गया, प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा पुरुषः, ऐसे करके कई सारे उदाहरण करके पूछे जाते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट आएगा जब देख लेंगे उसको। अगला फिर जून 2019 में है, अधोंकितेषु योग दर्शनानुसारेण समुचित क्रमो अस्ति, समुचित क्रम, ये आपके यम आदि पूछे गए हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः, ये 5 आपके यम है। इसी सीक्वेंस वाइज आपको याद करने चाहिए, इससे भी प्रश्न आपके आते रहते हैं। सवितर का समापत्ति उच्चते, सिलेबस से बाहर है लेकिन पूछ रखा है समापत्ति का पार्ट। तो वहाँ पे 4 समापत्ति है उल्लेख में, लेकिन आपके योग सूत्र में 2 समापत्ति की परिभाषा दी गई, दोनों में यहाँ पे बोल देता हूँ, हल्की सी व्याख्या भी कर देता हूँ।
एक तो सवितर्क की परिभाषा दी है, एक निर्वितर्क की परिभाषा दी है। निर्वितर्क, निर्वितर्क का समापत्ति, और एक अलग दो समापत्ति होती सविचार और निर्विचार, लेकिन उसकी मूल में परिभाषा नहीं दी है। बस इतना रख सकते हैं ये भी एक समापत्ति का पार्ट है, और इन समापत्तियों का जो विषय होता है वो सूक्ष्म विषय होता है। एक अतिरिक्त जानकारी, निर्वितर्क जो आपकी समापत्ति है और सवितर्क, उनकी परिभाषा देखिएगा तो शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। पहला ऑप्शन, शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीन विकल्पों से जो मिश्रित है, संकीर्ण है, ऐसी जो समापत्ति है, ऐसी जो तद्रूपता है, उसको सवितर्का समापत्ति कहा जाता है, जिसमें शब्द अर्थ ज्ञान मिले हुए। हल्का हल्का रख लीजिए। और निर्वितर्का क्या आपका, तो कहते हैं कि स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यैव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का समापत्ति। तो ये पार्ट आधा दिया है, इसमें एक वर्ड और आता स्मृति परिशुद्धौ, स्मृति परिशुद्धौ, कि स्मृति परिशुद्ध हो गई, स्वरूप का ज्ञान का जो स्वरूप था वो शून्य हो गया, अर्थ मात्र के भास हो रहा है, वो निर्वितर्का समापत्ति होगा। तो ये भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका बनेगा सवितर्क के संदर्भ में। फिर दिसंबर 2019 में आ गया आपका क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरिति कथनम अस्ति। ये कथन किस ग्रंथ का है? बहुत सामान्य प्रश्न है, वैसे तो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि सिलेबस में ये ईश्वर की चर्चा है और ईश्वर की चर्चा सिलेबस में नहीं कही है, लेकिन फिर भी सामान्य पार्ट है, योग दर्शन का है। तो योग दर्शन में ईश्वर के संदर्भ में 5-6 सूत्र आते हैं आपके। एक तो यही आ गया स्टार्टिंग वाला कि जो क्लेश से, अविद्या आदि 5 क्लेश, और उनके आधार पर जो कुशल अकुशल कर्म, वो उन कर्मों का जो फल है विपाक, और फल के अनुरूप जो वासनाएं हैं, आशय है, उन सब से जो रहित है, अपरामृष्ट है, ऐसे पुरुष विशेष को क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। फिर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, या उसमें जो सर्वज्ञता का बीज हम निरतिशय है, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो सभी गुरुओं का गुरु है। तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक प्रणव है, वो तज्जपस्तदर्थ भावनम, और उसके प्रणव का जो जप है उसके अर्थ की भावना के साथ करना चाहिए। ये 4-5 सूत्र आपके उस योग दर्शन में ईश्वर के संदर्भ में दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला भी प्रश्न फिर इसी में ही है, अधोंकितेषु योग सूत्रानुसारम योगांगेषु गण्येत। योगांग में कौन कौन से आपके आते हैं? देखो अब इन्होंने यम नियम आदि नहीं लिखा, यम नियम के अंदर की पार्ट ले लिए। स्वाध्याय आता है, नियम के अंदर आता है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, स्वाध्याय आ गया। निरुद्ध नहीं आता, निरुद्ध चित्त की भूमि है। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, कौन क्या है। प्रत्यक्ष ये प्रमाण वृत्ति है आपकी। समाधि आता है आपका लास्ट में, योग का सबसे अंतिम अंग है। तो ए हो गया और आपका डी हो गया। ए और डी का ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका बन जाता है, ये ठीक हो जाएगा। देखो एक और प्रश्न आपका उसी पेपर में, तीसरा प्रश्न है ये, अधस्तनेषु चित्त भूमिषु न गण्येते। चित्त भूमि में किनका परिगणन नहीं होता है? तो चल आदि ये रजस के गुण हैं, चल हो गया आपका, या अचल हो गया, ये अलग है। मूड और विक्षिप्त ये चित्त की भूमियां हैं, तो नहीं पूछा है तो चल हो जाएगा, और अचल ये चित्त की भूमियों में नहीं आते। चित्त की 5 भूमियां देखी ना, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, तो चल अचल नहीं आएंगे। तो ए और डी यहाँ पर भी हो गया, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 3 प्रश्न है आपके उसमें दिसंबर 19 में। दिसंबर 20 में देखिएगा आपका योग दर्शनानुसारेण अधोंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। ये भी सिलेबस से बाहर है, क्रिया योग नहीं है। क्रिया योग साधन पाद का स्टार्टिंग वहीं से होती, क्रिया योग से। समाहित चित्तस्य योगोक्तः असमाहित चित्तस्य इति उच्यते। तो क्रिया योग में किसका ग्रहण नहीं है? ये तो बता रहा है, कस्य ग्रहणम अस्ति, सॉरी अस्ति बताना है। तो वहां पे तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 3 को क्रिया योग कहा जाता। तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें स्वाध्याय आ गया आपका, बस एक ही बताना आपको, स्वाध्याय का ग्रहण है। शौच का नहीं है, प्राणायाम का नहीं है, ध्यान का नहीं है, ये हट गए, कोई ग्रुपिंग नहीं है, एक ही ऑप्शन था आपका स्वाध्याय, इसका ग्रहण किया गया है। योग सूत्रानुसारेण लिखत अधोंकितेषु कयो द्वयोः समुचितः संबंधो अस्ति। किन 2 का एक संबंध युक्त है? अब देखिए, अनुमान प्रमाणम, यमाह, चित्त भूमि, चित्तवृत्ति। इस तरह के प्रश्न में क्या देखना है, कुछ 2 पार्ट आपको ऐसे छांटने हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे अनुमान प्रमाण, ये एक वृत्ति है, तो इसको हम कैसे, चित्त वृत्ति के साथ में संबंध हो गया। चित्त की 5 वृत्तियां थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा आदि करके। तो प्रमाण में भी 3 वृत्तियां थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो अनुमान भी एक वृत्ति थी, अनुमान प्रमाणम, एक चित्त वृत्ति हो गई। यम ये आपके योग का अंग है, चित्त की भूमि कोई नहीं है इसमें। तो यम और चित्त भूमि का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हट गए आपके। रिलेशन जिस चीज के बीच में बनेगा वो होगा ए और डी। ए और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है जी।
फिर भी आपको कोई अस्पष्टता हो ना, कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी दृष्टि से जो उचित लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अधोंकितानाम योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारम समुचितम क्रमम चिनुता, ये फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन, पहले भी रिपीट हुआ था आपका। तो 5 जो आपकी भूमि है उनका क्रम बताना है। तो क्षिप्त पहले पे आ गया, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 हो गई आपकी। इसी सीक्वेंस के आधार पे आप उसको रख लीजिएगा। तो आपका ए पहले आ जाएगा और ई दोबारा आ जाएगा, ए और ई, और क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, फिर बी आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन बनेगा ए, ई, बी, डी और सी। आप मैच कर लीजिएगा। रिपीट हुआ क्वेश्चन, आप देखें चित्त की भूमियों से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अच्छे से इनको ध्यान रख सकते हैं। अब दिसंबर 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट के आ रहे हैं अब क्वेश्चन ये। योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति। सार्वभौम व्रत, तो आपका एक वो आता है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम। तो महाव्रत की बात आती है आपकी, थोड़ा सा प्रकरण में आपके सामने रखूं महाव्रत का। और ये महाव्रत किनको कहा जाता है? यमों को। तो 5 जो यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन यमों को महाव्रत कहा है और सार्वभौमिक कहा है। हर अवस्था में, हर भूमि में आपको उनका पालन करना ही करना है। तो हम कह सकते हैं यमों की दृष्टि से आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर? सत्य आ जाएगा और अस्तेय आ जाएगा, 2 चीजें आ गए। कस्य गणना न भवति पूछा, सॉरी, अब परिग्रह भी आ गया। ईश्वर परिधान की वहां पर पार्ट नहीं है। ईश्वर परिधान नियम के अंतर्गत आता है आपका, तो नियम यहाँ पे महाव्रतों को नहीं कहते, महाव्रत जो कहा जाता है यमों को कहा जाता है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी भी रख लीजिए, ये 4 चीजों से रहित है, ये भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जाति, देश, काल और समय, इन 4 के बंधनों से रहित होने के कारण ही इन यमों को महाव्रत कहते हैं। वो किसी जाति से भी संबंधित नहीं है कि मैं मनुष्य को तो नहीं मारूंगा, बाकी पशु पक्षी को मार सकता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई कि किसी तीर्थ स्थल पे मैं गलत काम नहीं करूंगा लेकिन अन्य स्थानों पे कर सकता हूँ, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। मैं किसी पुण्य अहन में, पुण्य काल में, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी आदि आदि उनमें गलत काम नहीं करूंगा, अन्य में कर सकता हूँ, ऐसे भी कोई पार्ट नहीं है। या कोई नियम अपनी तरफ से ही बना लो कोई ऐसा करके कि मैं माता पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बाकी मैं कोई गलत काम नहीं करता, मतलब किसी भी तरह से कोई भी नियम नहीं बनेगा। आपको हर अवस्था में, हर भूमि में इन यमों का पालन करना ही करना है। तो इसको भी याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि जो आपके योग दर्शन के अनुसार महाव्रत है वो किन किन सीमाओं से परे है? जाति, देश, काल और समय, इन 4 की सीमाओं से वे परे हैं। अगला क्वेश्चन इसी में आ गया आपका 21 के अंदर ही, हाँ 21 का ही दूसरा क्वेश्चन है। योग दर्शनानुसारम संयमः इत्यनेन कस्य निर्देशः। संयम एक टेक्निकल वर्ड है, त्रयम एकत्र संयमः, मैंने क्लास में बताया भी था आप लोगों को, त्रयम एकत्र संयमः, कि तीनों को मिलाकर, कौन तीन थे आपके वहां पे? धारणा, ध्यान और समाधि। जो आपके अष्टांग योग में, अष्टांग में देखेंगे ना, उसको डिवीजन करते हैं, पहले 5 को अलग करते हैं, बाद वाले 3 को अलग करते हैं, और उन 3 को सम्मिलित करके संयम कहा जाता है। सूत्र मैंने आपको बोल दिया, त्रयम एकत्र संयमः। और भी कुछ फैक्ट है इसमें, इन 3 को इनकी अपेक्षा से अंतरंग कहा जाता है, अंतरंग हो गए। और निर्बीज समाधि की अपेक्षा से इन तीनों को बहिरंग कहा जाता है। ये अंतरंग बहिरंग का विषय भी मैंने आप लोगों को कक्षा में बताया था, ये भी ध्यान रखिए, कभी पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन उसी पेपर में, योग दर्शनानुसारम अधोंकितेषु वृत्तिर्वर्तते। वृत्ति बार बार आई है, इनमें से वृत्ति कौन सी है? अहिंसा योग का अंग है? नहीं है। हिंसा तो आपके वितर्क आदि होते हैं, हिंसा वो भी नहीं है। निद्रा वृत्ति है। ब्रह्मचर्य भी आपका क्या आता है? यमों में आता है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि करके। तो वृत्ति में कौन सा आएगा आपका? निद्रा वृत्ति। तो 5 वृत्ति कौन कौन सी हो गई? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट। 3 क्वेश्चन थे 21 में। अब 22 जो पिछली बार आपका पेपर हुआ उसमें देखिएगा, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मा निष्क्रिय पुरुषः तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितो वा इत्यादिकम उदाहरणम अस्ति। थोड़ा कठिन प्रश्न है, ये उदाहरण किसके हैं? व्यास भाष्य की पंक्ति आपकी विकल्प वृत्ति के, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शिन्नो विकल्प, जो उदाहरण हमने पढ़ा था अभी सूत्र का, उसके अंतर्गत महर्षि व्यास ने कुछ उदाहरण दिए हैं आपके। ये चैतन्यम पुरुषस्य, या प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मः, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, निष्क्रियः पुरुषः, तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थितो वा, ऐसे कर करके आपकी पंक्तियां आती हैं। ये सारे उदाहरण आपके विकल्प वृत्ति के हैं। विकल्प वृत्ति ऑप्शन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, ध्यान रखने चाहिए। इनकी व्याख्या सिंपल है, इनमें अधिकांश में या तो भेद का कथन किया गया है या अभाव का कथन है। तो जहां भी कोई उदाहरण जो एक ही वस्तु में, वैसे तो जो संबंध होता है वो द्विष्ट होता है,
दो के अंदर रहता है आपका, लेकिन यहाँ पे संबंध को एक के अंदर स्थित किया गया है, इसलिए वो वस्तु शून्य है। हल्का हल्का संकेत कर रहा हूँ, ज़्यादा के लिए समय लगेगा। फिर कुछ अभाव, क्योंकि भाव की सत्ता होती है, वस्तु रूप से वो होता है, लेकिन अभाव वस्तु रूप से शून्य होता है। तो जैसे निष्क्रिय पुरुषः, तिष्ठति बाणः या अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष, ये सारे उदाहरण आपके अभाव रूप हैं। और चैतन्यम पुरुष से आपका ये संबंध किया है, लेकिन पुरुष और चैतन्य एक ही वस्तु है, जबकि जो संबंध होता है वो द्विष्ट होता है, दो में रहता है, लेकिन एक के अंदर जो संबंध यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है वो आपका वस्तु रूप से शून्य होने के कारण से विकल्प वृत्ति का उदाहरण बनता है। इस तरह से आप इसको जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका 2022 का ही आपका मैचिंग करने का है। अलग अलग ये पार्ट दिए हैं। चित्त भूमि, तो आपको मैचिंग करनी कि चित्त भूमि में कौन सा आएगा आपका, तो 5 चित्त भूमि थे आपके, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र आ गया, ए का थर्ड हो गया। यम नियम आदि है। यम क्या है आपके, यमों में क्या आएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तो अस्तेय आ गया आपका। नियम है शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, तो तप आ गया। और क्लेशों में 5 आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो आपका राग आ गया। इस तरह से आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपका उसी पेपर का। यहां भी मेलन करने के लिए कहा है, वृत्तियों की परिभाषा दी है अधिकांशतया। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और है इसमें। एक तो निद्रा के हिसाब से देखिए, अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, ये निद्रा की परिभाषा हो गई। फिर आपका है प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम, ये चित्तम। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा आपका, पहले भी पूछा जा चुका आपका कि जो चित्त पंक्ति के रूप में पूछा था, ये पंक्ति सही है या नहीं है, तो वहाँ पे सेम पंक्ति थी आपकी, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम चित्तम, तो ये दोबारा रिपीट हो गई। लेकिन 2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा दी गई है वो आपको विशेषतः ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार के प्रमाण यहाँ पे दिए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो कह रहे हैं कि 2 गुण होते हैं किसी वस्तु में, एक विशेष गुण होता है आपका, एक सामान्य गुण होता है। विशेष जो होता है भेदक होता है, जो एक वस्तु को दूसरे से अलग करेगा वो विशेष गुण है। जो अनेकों में पाया जाता है वो सामान्य होता है, कि हर वस्तु में विशेष भी क्वालिटीज होती हैं, सामान्य भी होती हैं। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो ज्ञान तो दोनों का कराएगा, विशेष का भी कराएगा, सामान्य का, लेकिन उसमें मुख्यतया प्रधानता जो ज्ञान की होती है वो विशेष की होती है। इसलिए प्रत्यक्ष को विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति कहा जाता है, विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति। हल्का हल्का संकेत कर रहा हूँ। फिर अनुमान है, वो भी दोनों का ज्ञान कराता है, विशेष का, सामान्य का, लेकिन प्रधानता की दृष्टि से देखो तो वो सामान्य अवधारण प्रधानावृत्ति होता है, तो अनुमान का आपका ये हो जाएगा। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने आपको बताया। बस ये आपके अभी तक के योग दर्शन के जितने भी आपके प्रश्न आए थे मैंने आपके सामने रखे। तो कुछ थे जो डायरेक्ट सिलेबस से थे, अगर आप देखिए इसका मूल्यांकन करते हुए, चित्त भूमि से बहुत क्वेश्चन है, चित्त की वृत्तियों से बहुत क्वेश्चन है, और योग के अंगों से। और चूंकि ये सिलेबस में डायरेक्ट लगे हुए हैं आपके, इसलिए तो पूछा है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न आपके सिलेबस से अतिरिक्त भी आए हैं, समापत्तियों से आगे अलग अलग आ गए उनके, तो उस दृष्टि से हैं। तो इसी तरह से हम अन्य अन्य विषयों की जो वीडियोस हैं वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। और हम संस्कृत की योग की सब क्लासेस कराते हैं, तो यदि आप कुछ और भी पूछना या पढ़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिंक में नीचे एड्रेस आदि एकेडमी का जो परिचय है वो दिया गया है, आप उन पर पढ़ सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। ठीक है जी, तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।